जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मीना आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई। और संगत जी गुरु जी की मेहर से आज जो सत्संग मैं आपको सुना रही हूँ वो बहुत ही डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंगफुल है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग अगर पसंद आएगा तो संगत जी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं मीना आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम मीना है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बहुत टाइम से मेरे को गुरु जी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर, पर मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। और आज गुरु जी की आज्ञा हुई, उनकी कृपा हुई तो देखिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी हम लोग बहुत टाइम से परेशान थे, मेरे घर में बहुत सारी परेशानियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। संगत जी कोरोना के टाइम पे मेरे बड़े बेटे की डेथ हुई, उसके बाद संगत जी हम बिल्कुल टूट चुके थे। बेटे के जाने के बाद संगत जी हस्बैंड की तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई और संगत जी बेटे की मृत्यु का प्रभाव हमारे पूरे घर पे पड़ा। संगत जी घर की हालत ये समझ लीजिए ऐसी हो गई थी जैसे कि मानो सब कुछ हमारा बिखर गया हो। किसी काम में मन नहीं लगता था, एक लौता ही बेटा था, मैं मेरे हस्बैंड ही रह गए थे। संगत जी उस समय सिर्फ हमारे पास गुरु जी का सहारा था। गुरु जी से विनती करते थे, अरदास करते थे कि गुरु जी पता नहीं क्यों हमारा बच्चा हमारे से दूर चला गया, बट उस समय हमें संभाला गुरु जी ने, उनकी कृपा से। संगत जी वो कहते हैं ना कि महाराज की जब कृपा बरसती है तो अनगिनत बरसती है। तो उस समय हम बहुत परेशान रहते थे कोरोना के बाद से। कोरोना टाइम में ही हमारा बेटा गया था क्योंकि उसको कोरोना हो गया था, और जिसका कारण संगत जी हमें खुद भी नहीं समझ आया कि मतलब कोरोना के टाइम में संगत जी हमने जितनी फैसिलिटी उसको दे सकते थे हमने दी। हमने उसको हॉस्पिटल में भी अच्छे से अच्छे एडमिट कराया, जबकि संगत जी जिनको उस समय ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था वो लोग तो जा रहे थे, लेकिन मेरे बच्चे को कोरोना के टाइम में सब ट्रीटमेंट मिला बट वो नहीं बचा। क्योंकि संगत जी उस टाइम गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि इसका जाना बहुत ज़रूरी है। जितना समय पृथ्वी पर लिखा था, अगर मैं इसको नया जीवन देता हूँ तो इसको अपने दुखों को भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इसको मोक्ष दे रहा हूँ, इसलिए इसका जाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे-ऐसे गुरुजी के मैसेज आते थे। तो हम लोगों ने संगत जी सब उस टाइम गुरुजी पे छोड़ा हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स हैं तो कहीं न कहीं दिल में संगत जी वो रहता ही है अपने बच्चे के लिए। फिर भी गुरुजी ने हमें बहुत सँभाला, बहुत हौसला दिया। और 2022 में संगत जी गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरे घर बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी। तो संगत जी हम यही सोचते थे कि गुरुजी हमारा बच्चा तो चला गया, अब क्या लेंगे हम उस खुशखबरियों को लेके, क्या करेंगे? ये संगत जी हम सोचते थे और गुरुजी को बोलते थे। बट गुरुजी की प्लानिंग कहते हैं ना, वो प्लानिंग होती है, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती है। और वो चीज़ हमें ऐसी दे देते हैं ना कि जिससे हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो हमें नहीं पता था कि गुरुजी ने क्या हमारे लिए सोच रखा है। बेटा हमारा जा चुका था 2022 में 23 नवंबर को हमें एक कॉल आता है संगत जी। और वो फ़ोन संगत जी 4:30 या पौने 5 के बीच में आया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। तो मैंने फ़ोन अटेंड किया और
उन्होंने मुझे बोला कि आप मीना शर्मा बात कर रही हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैं मीना शर्मा बात कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि आपने एक बच्चा अडॉप्ट करना था और उसकी लिए आप लोग आ रहे थे, अभी आप आए ही नहीं। और मैंने कहा अडॉप्ट करना था? संगत जी, इस तरीके से मैंने कहा ये आपने गलत नंबर मिला दिया। उन्होंने मेरा नंबर भी बताया। मैंने कहा हाँ, नंबर तो ये मेरा ही है। तो कह रहे आप ही के फ़ोन से मुझे फ़ोन आया था और यही नंबर मेरी नर्स ने मुझे दिया हुआ है, ऐसे करके उन्होंने बोला। मैंने कहा जी रॉन्ग नंबर। उसके बाद संगत जी 2-1 दिन बीत गए इस बात को, फिर 2-1 दिन बाद फिर उन्हीं का कॉल आता है। तो मेरे हस्बैंड को मैं ये बात शेयर करती हूँ, तो वो कहते हैं नहीं जी आपको आना पड़ेगा और ये है वो है, आपको आना पड़ेगा। तो पता नहीं संगत जी उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे इशारे गुरुजी कर रहे थे लेकिन मैं इशारे गुरुजी के नहीं समझ पाई और संगत जी हमने वो फ़ोन भी काट दिया, बात आई गई हो गई। उसके कुछ टाइम बाद संगत जी मेरे हस्बैंड एकदम से मुझे कहते हैं कि मीनू क्यों ना हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। तो मैंने कहा मैं सोच तो यही रही थी हमारा विजय हमारे पास वापस आ जाएगा। मेरे बेटे का नाम विजय था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहते हैं वो नंबर को दोबारा कॉल करते हैं। तो संगत जी मैंने कहा नंबर तो मेरे पास नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कॉल लिस्ट में देखते हैं उसमें होगा। तो कॉल लिस्ट में देखा, नंबर मिला और हमने कॉल किया। हमने उनसे सारा एड्रेस वगैरह लिया और हम वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद संगत जी वहाँ पे मैं सत्संग के माध्यम से संगत जी वो जगह नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वो सीक्रेट होती है, हर किसी को नहीं बताई जाती है। तो वहाँ पे संगत जी बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें पेरेंट्स लेने आ रहे थे। जिनके बच्चे नहीं थे वो लेने आ रहे थे, जिनके बच्चे रहे नहीं थे वो लेने आ रहे थे, जो भी था, जो बच्चे नहीं करना चाहते थे वो भी आ रहे थे। तो वहाँ पे हम पहुँचे, तो वहाँ पे हमने बात करी पहले गार्ड से। गार्ड ने हमें बताया, तब हम अंदर गए। उन्होंने हमारा नाम पूछा, सब पूछा, हमने उनको बताया और उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी क्या-क्या हमसे करवा रहे थे हमें नहीं पता। तो संगत जी नाम पूछा, पता पूछा, फॉर्म भरवाया और पुलिस वेरिफ़िकेशन भी हमारी हुई, मैं आपको बताऊँ सब कुछ टोटल हुआ और ये सब कुछ संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे 1 हफ़्ते के अंदर हो गया। 1 हफ़्ते के अंदर, 1 हफ़्ते के अंदर संगत जी हमें 1 चाइल्ड मिला। और संगत जी बाकी जितने भी पेरेंट्स थे वहाँ, जो भी स्टाफ था, वो सब ये कह रहे थे कि आपकी प्रक्रिया तो बहुत जल्दी-जल्दी हो गई और नहीं तो यहाँ महीने लग जाते हैं, एकदम से बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते आप और यहाँ पे तो आपको 1 हफ्ते के अंदर, ये तो भई बहुत बड़ी बात है। मैं गुरुजी के इशारे समझ गई कि गुरुजी जिस खुशी की बात कर रहे थे वो ये खुशी थी। तो गुरुजी की प्लानिंग ना संगत जी वाक़ई में स्ट्रॉन्ग होती है। गुरुजी को पता था अगर विजय रहता तो उसे अपने कष्ट भोगने आना पड़ता। इसीलिए गुरुजी ने संगत जी इशारा किया और गुरुजी ने हमारे विजय के ज़रिए ही हमें एक बच्चा दिलवाया और उसका नाम भी मैंने विजय ही रखा है संगत जी। और आज संगत जी वो बच्चा हम लोगों से इतना घुल गया है, इतना मिल गया है कि आप बिलीव नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे। लगता ही नहीं है कि हमने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है। तो गुरुजी की प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है, गुरुजी जो करते हैं वो हमारे भले और हित के लिए करते हैं। क्योंकि संगत जी अगर वो नहीं जानता तो उसको कष्ट भोगने पड़ते और वो गया तो वो मोक्ष लेके गया, उसे दोबारा नहीं भुगतने आना पड़ा। तो हमारे गुरुजी जो है ना वो बहुत हमारे लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत हमें संभालते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं, हमारे रोगों को मुक्त करते हैं। तो गुरुजी के मैसेज भी संगत जी बहुत स्ट्रांगली होते हैं। अगर गुरुजी ने कह दिया ना खुशी आनी है तो खुशी आनी ही है और गुरुजी को हिंट दे रहे हैं ना तो उससे बचाते भी गुरुजी हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड का जीने का सहारा गुरुजी ने एक विजय को भेजा दोबारा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो ऐसे चमत्कार तो संगत जी भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। और आप बिलीव नहीं करोगे वो बच्चा गुरुजी को उस रूप को देख के वो करता है संगत जी,
हम लोगों ने उस बच्चे को 3 साल का लिया है। हमने ज़्यादा छोटा बच्चा नहीं लिया, हमने 3 साल के बच्चे को गोद लिया है, जो संगत जी हम लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है। अब हमारा समय पता ही नहीं चलता संगत जी कहाँ चला जाता है। गुरुजी में, उस बच्चे में समय पता ही नहीं चलता। बाकी विजय हमारे दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन ये विजय का ही रूप है जो गुरुजी ने हमारी झोली में डाला है। ना संगत जी वो फ़ोन आता, ना आइडिया आता, तो सब गुरुजी करवाते गए, प्लानिंग बनाते गए और हम करते गए। तो शुक्राना गुरुजी, सच में बहुत बहुत शुक्राना। आप कुछ चीज़ें ऐसी ब्लेस कर देते हो जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है, जिसके बारे में कभी हमने जाना नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें तो गुरुजी आप ऐसी ब्लेस कर देते हो जो हमारी कल्पना से भी परे होती है। संगत जी, इतने कष्ट हमारे जीवन में आए, सबको टालते टालते गुरुजी ने कहाँ से कहाँ तक हमें पहुँचाया, हिम्मत दी, जीने का सहारा दिया। ना वो फ़ोन आता, ना हम जाते, ना हमारी इतनी जल्दी ये प्रक्रिया पूरी होती। तो इसमें गुरुजी चाहते थे कि हम इस बच्चे को अडॉप्ट करें। शुक्राना, शुक्राना, बहुत शुक्राना। जब हम बच्चे को लेकर आए तो संगत जी हम गुरुजी के दरबार माथा टिकवाने गए। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरा बच्चा गुरुजी के दरबार से लौट के आया ना संगत जी, तो उसके माथे पे ओम का चिन्ह था। संगत जी, मैंने, मेरे हस्बैंड ने साफ साफ देखा, वो गुरुजी उसको ब्लेस कर चुके थे। उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे हमने सत्संग रखा घर में, और सत्संग में आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हर एक संगत, कम से कम 50 संगत जी मेरे घर के अंदर आई थी, 50। और 50 के 50 संगत जी मेरे बच्चे के लिए ब्लेसिंग्स गुरुजी के लेके आए। कोई गुरुजी का पेन उसको ब्लेस करके दे गया, कोई ब्रेसलेट दे गया, कोई लॉकेट स्वरूप दे के गया, सब ने कुछ ना कुछ दिया। और सबका यही कहना था कि ये ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमारे दिमाग में डाली कि ब्लेसिंग्स लेके चलते हैं। संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी महाराज है, वो सब कुछ अपने हिसाब से कराते हैं, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब उन्हीं के हिसाब से होता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सच में संगत जी बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी।